देखिए, आज हम लाए हैं यूपी बोर्ड 2025-26 का कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र सेकंड। प्रश्न पत्र पहला जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। हम टोटल 2 प्रश्न पत्र लाए हैं। पहला हमने अपलोड कर दिया है, सेकंड हम बना रहे हैं। इन दोनों प्रश्न पत्र से आपका क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से याद कर लें और बहुत ज़रूर याद कर लें। हम इन दोनों प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन पेपर जल्द ही लेकर आएंगे। वन बाय वन टॉपिक्स वाइज हम करते जाएंगे। पहले हम प्रश्न पत्र को देख लेते हैं सेकंड, इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है, तो आप इन्हें ध्यान से याद करें, बहुत जरूरी। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं देरी ना करते हुए। पहला प्रश्न है हमारा, मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता देता हूँ, इसको आप बिल्कुल मोस्टली याद कर लें, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगले की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आनुवांशिकता से संबंधित मेंडल के नियम। आनुवांशिकता से संबंधित मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे, वो आपको तीनों ही नियम याद करने हैं। या तो वो टुकड़ों में पूछ लेगा एक एक करके, या फिर तीनों को लॉन्ग में पूछ लेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है समष्टि। समष्टि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्योंकि वो समष्टि को 3-4 टाइप से पूछता है। जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा देन आपको बताऊंगा कि समष्टि वो कितने टाइप से पूछता है और हमें आंसर किस टाइप से करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। देखिए, अगर आपने पहला प्रश्न पत्र देखा हो तो उसमें मैंने ये शॉर्ट में भी रखा है इसके केवल चित्र को, लेकिन यहाँ पर मैंने लॉन्ग में रखा है क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर शॉर्ट में नहीं पूछा जाएगा तो लॉन्ग में पूछा जाएगा, अगर लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा तो शॉर्ट में पूछा जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अगला, जो कि दे रखा है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। जैव विविधता आपको याद करनी है और इसके संरक्षण की विधियां याद करनी है। जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा देन आपको समझाऊंगा कि ये कैसे लिखना है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। इस क्वेश्चन को तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि परागण को परिभाषित कीजिए। पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर संक्षेप में लिखा हुआ है तो आप बहुत कम लिखेंगे। उसने देखिए पूरा क्या पूछा है, परागण को परिभाषित कीजिए, पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण को संक्षेप में लिखिए। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य में नर जनन तंत्र जो है वो हमारा मोस्ट वांटेड है, लेकिन उसके सेकंड नंबर पे मनुष्य में मादा जनन तंत्र भी आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बायोगैस या बायोगैस संयंत्र। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये बस आज के 10 ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आपको याद करने हैं बिल्कुल, इससे बाहर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये 100% पेपर बनाया है, बहुत ही मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो आपके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो कम्प्लीटली देखने के लिए।